बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक का भी और इंटर का भी दोनों क्लास का सेंटअप परीक्षा का रूटीन बिहार बोर्ड की ओर से यानी कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि कौन सा डेट को कौन सा विषय का आप सबका परीक्षा होने वाला है। बिहार बोर्ड की ओर से यहाँ पे कैलेंडर जारी करके बता दिया गया है। देखिए, इससे पहले बिहार बोर्ड की ओर से सभी स्कूल और कॉलेज में एक लेटर जारी करके पहले ही बता दिया गया था कि किस डेट से आप सबका सेंटअप परीक्षा आज शुरू होने वाला है। जो इस लेटर के बारे में आप सबको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिए थे। देखिए, ये केवल पहले लेटर जारी करके लेटर में केवल डेट ही बताया गया था कि इस डेट से इस डेट तक आप सबका सेंटअप परीक्षा चलेगा। ये 10th क्लास का है, ठीक है, यानी मैट्रिक के लिए है। नीचे यहाँ पे इंटरमीडिएट का है यानी 12th क्लास का है। यहाँ पे केवल डेट बताया गया था और बिहार बोर्ड की ओर से यहाँ पे पूरा रूटीन जारी करके यहाँ पे बता दिया गया कि किस डेट को कौन सा विषय का आप सबका परीक्षा होने वाला है। देखिए, विस्तार से आप सबको सारा चीज आप सबको बताने वाले हैं और अहम भूमिका ये बनता है कि सेंटअप परीक्षा का सभी विषय का प्रश्न पत्र आप सबको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, टाइम से ही कैसे मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, टाइम से ही जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे आप सबको 100% ओरिजिनल पेपर आप सबको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मंथली परीक्षा जब भी आप सबका होता है, जैसे कि आप सब तो जान ही रहे हैं, टाइम से इस चैनल पर आप सबको देखने को मिल जाता है और जहाँ पे बताते हैं वहाँ से अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी पेपर और उसका आंसर ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी डाउनलोड बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेते हैं। उसी तरह आप सबको बताने वाले हैं, जहाँ पे बताएंगे वहाँ से 100% समझिए कि 100% ओरिजिनल पेपर वहाँ पे हम आपको डाल देंगे। वहाँ से आप सब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहले ये जान लीजिए कि डेट क्या है। यहाँ पे कौन सा डेट का कौन सा यानी कौन सा दिन को कौन सा डेट को कौन सा विषय का परीक्षा है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा दिनांक 19/11/2024 से 22/11/2024 के बीच आयोजित होगी। कहने का मतलब ये डेट तो पहले ही बता दिया गया था कि 19/11/2024 से 19 तारीख से परीक्षा शुरू होगा, 22/11/2024 तक ये 10th क्लास का सेंटअप परीक्षा का ये डेट पहले ही लेटर जारी करके बता दिया गया था, जो आप सबको बता दिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये निकल रहा है कि यहाँ पे 19 तारीख से परीक्षा शुरू हो रहा है, तो 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा और 19 तारीख को कौन सा विषय का परीक्षा होगा। तो देखिए ये परीक्षा 2 सीटिंग में होगा, यानी 2 पाली में होगा, ठीक है। जो पहल का सीटिंग में आप सबको 19 तारीख का हिंदी होगा और दूसरा का सीटिंग में संस्कृत होगा। 20 तारीख को यहाँ पे देखिए पहल का सीटिंग में आप सबका विज्ञान होगा, जिनका विज्ञान नहीं होगा उनका संगीत होगा, ठीक है। और दूसरा का सीटिंग में आप सबका सामाजिक विज्ञान होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये पूरा रूटीन देख लीजिए। पूरा रूटीन कहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ये भी आप सबको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से इस बात को आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, दोनों क्लास के स्टूडेंट। देखिए, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई कि देखिए, अगर आप किसी कारणवश सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा, यानी आप फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम से आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सबको सेंटअप परीक्षा देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सभी स्टूडेंट सेंटअप एग्जाम देने पहुंचिएगा, ठीक है। अब दूसरा का नंबर पॉइंट ये है मेरे भाई कि देखिए, आप सेंटअप परीक्षा देने पहुंच गए हैं, कम बेसी तैयारी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितना आपको पार लगे उतना आपको लिखना है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि कोई विषय में अगर आपका कम बेसी अगर लिखाया है तो समझिए कि आप फेल हो रहे हैं। तो अधिकांश देखा गया है कि स्कूल कॉलेज में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाता है इधर उधर, यानी समझिए कि इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो ये फिर हमें मत रहिए कि हम फेल हो जाएंगे, सेंटअप एग्जाम देने गए हैं, तो नहीं मेरे भाई। अधिकांश बोले हैं ना, देखा गया है कि मैट्रिक और इंटर में दोनों में स्कूल कॉलेज वाले
थोड़ा हम इधर उधर कर ही देते हैं, मैनेज करिए देते हैं, ठीक है। और साफ एग्जाम में देने नहीं जाइएगा तो समझिए कि उसमें संभावना कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, बेहतरीन तरीका से तैयारी करके जाइएगा। और प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, यानी आंसर कहाँ, ये क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, तो देखिए पूरा आपका सिलेबस से आएगा। 10th क्लास का भी क्वेश्चंस और 12th क्लास का भी, दोनों क्लास का पूरा सिलेबस से, जितना आपका सिलेबस है ना पूरा, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ है तो पूरा ऑल चैप्टर से मैथ आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर से आप सबका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ये सेंटअप एग्जाम समझिए कि आपका लास्ट एग्जाम है, इस पर से आप सबका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये सेंटअप परीक्षा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही ये परीक्षा होता है, ठीक है। इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आप सबका तैयारी कितना तक हुआ है, कितना % तक हुआ है, ठीक है। तो ईमानदारी से बेहतरीन तरीका से आप सब ये परीक्षा दीजिएगा, अपना तैयारी जांचिएगा कितना हमारा तैयारी हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ये आप जान गए। और दूसरा का नंबर पॉइंट देखिए, अगर आप पिछले साल फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंटल का परीक्षा दिए थे उसमें भी आप फेल हो गए, तो उन स्टूडेंटों को, उन छात्रों छात्राओं का सेंटअप परीक्षा नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप जहाँ से फेल हुए हैं वहीं से आपको फिर परीक्षा देना है, ये नहीं कि आपको फिर सेंटअप परीक्षा देना है। सेंटअप परीक्षा समझिए कि आप पास हो गए हैं, जहाँ से फेल हुए हैं, कहने का मतलब कि आप फाइनल बोर्ड एग्जाम से फेल हुए हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट का वहाँ से आप परीक्षा दीजिएगा। समझिए कि आपका ये परीक्षा सेंटअप परीक्षा आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी फेल विद्यार्थियों के सेंटअप परीक्षा नहीं होता है, बिल्कुल आप समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए ये इंटरमीडिएट का है, ये 12th का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 तारीख से परीक्षा शुरू हो रहा है। अपना ये सब विषय देख लीजिए, कौन सा 11 तारीख का कौन सा विषय का एग्जाम है आप सबका देख लीजिए। और ये पेपर में भी यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे पेपर में भी ये आर्टिकल छापा गया था, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा, देखिए रूटीन और पूरा ये पेपर का कटिंग और पूरा ये लेटर कहाँ से आप प्राप्त कीजिएगा आप सबको बता रहे हैं। देखिए गूगल में अभी आइए, गूगल में आइए, यानी क्रोम में आइए, जैसे बता रहे हैं वैसे आप कीजिए। गूगल में आइए, क्रोम में आइए, आने के बाद इसी चैनल का नाम लिखिए, रैंकर स्टडी सेंटर लिखकर इसे आप सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए ये अपना ही ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा देखिए ये इस प्रकार का इंटरफेस आप सबको खुल के दिखाई देगा। एडमिट कार्ड वाला सेक्शन में यहाँ पे आप देख लीजिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम 2025 डेट और रूटीन जारी। यहाँ से देखें, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से 12th वाला ये जो सेक्शन बनाया गया है यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे आ जाइएगा 10th वाला यहाँ पे जो सेक्शन बनाया गया है यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। जहाँ पर भी कहीं पर भी आप क्लिक कीजिएगा ये आर्टिकल खुल के आ जाएगा। ये आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यह सब देखिए यहाँ पे ये पूरा यहाँ से आके लेटर रूटीन यहाँ से सारा चीज़ आप सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बताए हैं वैसे ही कीजिएगा। पूरा रूटीन, पूरा सिलेबस, यानी पूरा यहाँ पे ये इसी यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो यहीं पर आप सबको इसी वेबसाइट से समझिए कि आप सबका 100% ओरिजिनल पेपर यहीं से आप सबको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर आप लोग इस वेबसाइट को आप लोग बार बार आके गूगल में आप सब लिखते रहिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, रैंकर स्टडी सेंटर। यहाँ से फिलहाल अभी आपको देखिए अभी प्रश्न पत्र यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, यहीं पे हम करेंगे सबसे पहले, समझिए कि टाइम से ही। अभी आइए इस वेबसाइट पे आने के बाद रूटीन और यहाँ पे अपना देख लीजिए किस डेट को कौन सा विषय का आप सबका परीक्षा है, ठीक है। और पूरा सिलेबस से आप सबका प्रश्न आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।